आज का जो लेक्चर है यार वो है मीन स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स के लिए। मतलब कि मीन हम लोगों ने पढ़ा है डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी पढ़ा, और अगला जो पढ़ने जा रहे हैं ये स्टेप डिवाइडेशन मेथड से। देखिएगा इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड है और शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। और शॉर्टकट मेथड में जो शॉर्टकट मेथड्स है एससीएम शॉर्टकट मेथड, इसके अंडर में दो आते हैं, एक एज्यूम्ड मीन मेथड को बोला जाता है और एक स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स को शॉर्टकट मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स थे जिसमें से हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ चुके हैं। अब अगला है हम लोग का स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स। तो आइए स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स को जानते हैं कि स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स क्या होता है। इसके फार्मूले एसडीएम स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स, इसके अगर फार्मूले की बात करें, इसका जो फार्मूला है नॉर्मली वो बनता है यार एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई होल अपॉन समेशन एफ आई ब्रैकेट क्लोज इंटू एच, ये बन जाता है। अब बात करेंगे यहाँ एक एक जो चीजें हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। यू आई क्या है, वेयर यू आई जो है यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होल अपॉन एच, ठीक है, ये यू आई हो गया। एच क्या है, एच जो है हाइट ऑफ क्लास का लीजिए या साइज ऑफ क्लास है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यानी अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस जो होता है वही साइज ऑफ क्लास या हाइट ऑफ क्लास कर सकते हैं। यस क्या है, हाइट ऑफ क्लास। बाकी आप इसके जानते ही हैं कि समेशन एफ आई जो है ये इक्वल होता है एन के। समेशन एफ आई इक्वल है किसके, ए के एन के। और ए जो है, ए आप जानते हैं, ए को हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, और इसे करना होता है क्या, लेट। क्या करना होता है, लेट कहां से, अपने अकॉर्डिंग जहां पे आपको कंफर्टेबल फील हो रहा हो, सिलेक्ट फ्रॉम एक्स आई टेबल से, एक्स आई वाले टेबल से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इसके क्वेश्चंस को करते हैं एग्जांपल के थ्रू, तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया फाइंड मीन, क्या फाइंड करना है, मीन, मीन यानी एक्स बार या फिर एम भी कह सकते हैं आप इसे। तो मीन फाइंड करना है बाई किस मेथड से, स्टेप डिवाइडेशन मेथड से आपको फाइंड करना है। किस मेथड से, ऑफ द गिवन डाटा, ऑफ द गिवन डाटा, ऑफ द गिवन डाटा। आपको डाटा गिवन है, स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स को अप्लाई करके आपको मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइए यहाँ पर एक टेबल लेते हैं और इस टेबल में यहाँ पे आपको गिवन है क्लास इंटरवल, ये गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो सपोज करिए ये आपको दिया है 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, और ये 4 3 2 1 है। इस तरीके से आपको टेबल गिवन है। अब इसी टेबल्स के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है एक्स बार। यार इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो बनाना होगा वर्टिकल टेबल्स, और उस वर्टिकल टेबल्स में किन किन चीजों को अरेंज करना है, इसके रिगार्डिंग जिन चीजों की रिक्वायरमेंट्स है यही सारे टेबल्स यहाँ पर हम बनाएंगे। तो पहला तो क्वेश्चन से क्लास इंटरवल का बनेगा जो कि आपको दिख रहा है 5 से 10, फिर दूसरा 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर एक टेबल आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है टोटल्स के लिए, ठीक है, ये हो गया। बाकी और बनेगा सेकेंड फ्रीक्वेंसी का, जो आपको यहाँ टेबल से क्वेश्चंस में ही गिवन है। एफ आई 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इसको आप सम कर सकते हैं, समेशन एफ आई को एन भी लिखा जाता है, ठीक है, कैपिटल एन। तो 4 3 7 2 9 प्लस 1 10 हो गया। अब बच रहा है यहाँ क्या, तो यार एक्स आई तो हमें रिक्वायरमेंट्स होगी, बिना एक्स आई के यू आई नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो एक्स आई का टेबल बना ले पहले। एक्स आई का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो चलिए अपर और लोअर को ऐड करते हैं, फिर हाफ करते हुए चलते हैं। 10 प्लस 5 15 का हाफ, यानी 15/2 बनेगा, और 15/2 का मतलब 7.5, और ये 25, और इसका हाफ 12.5, ये हो जाएगा 17.5, और ये हो जाएगा
22.5। ठीक, तो ये हमने एक्स आई निकाल लिया है। चलिए ये डेसिमल्स में बन गया है। एक और अच्छी बात, ठीक है, कि डेसिमल्स से कैलकुलेशन थोड़ा सा बच्चे भागते हैं, फिलहाल भागना नहीं है, आपको लड़ना है इन सारी चीजों से। अब एक्स आई के बाद आपको निकालना क्या है, यू आई। यू आई के लिए एक टेबल बनाएंगे हम, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस का ए होल अपॉन एच। तो ए को पहले आपको लेट करना होगा भैया। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं लेट ए इक्वल टू, या टेबल तो हमारा बन गया है, तो लेट ए इक्वल टू लेट कर लेते हैं यहाँ से एक्स आई वाले टेबल में से कंफर्टेबल जिसको फील कर रहे हैं उसी को लेट कर लेते हैं। चलिए ए को हमने लेट कर लिया 7.5, 7.5 हमने ए लेट कर लिया। अब एच की बात करें तो एच क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देख रहे हैं यहाँ पर अपर माइनस लोअर करने पर 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो एच हो गया है 5। तो अब आगे एक टेबल और बनाना पड़ेगा बस, जिसका नाम होगा एफ आई इंटू यू आई। तो रफ वर्क पे आप क्या करेंगे, ये आपका रफ वर्क है भाई, इसको कैलकुलेट कर करके रफ वर्क इधर कर लो। जैसे एक्स आई माइनस ए है, तो एक्स आई पहला क्या है 7.5 माइनस ए क्या है 7.5 ही लेट किया है, और जिसको आप ए लेट करेंगे उसको सर्कल कर देंगे। होल अपॉन एच कितना है 5, 7.5 माइनस 7.5 0/5 यानी 0। तो पहला तो हो गया 0। दूसरा एक्स आई कितना है 12.5 माइनस ए है 7.5 होल अपॉन 5, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, 12 माइनस 7 5, और इधर होल अपॉन 5 कैंसिल आउट, आपको मिल गया 1। फिर है नेक्स्ट, इसी तरीके से आगे कर लेंगे 17.5 माइनस ए है 7.5 होल अपॉन 5, ये 5 माइनस 5 0, 17 माइनस 7 10, एक डिजिट डेसिमल 5 1 जा 5 2 जा 10, ये 2। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अब हो जाएगा 22.5, कितना 22.5, तो 5 माइनस 5 0, 22 माइनस 7 2 5 यानी 15 हो गया। ये हो गया कितना 15, 15 से 5 को डिवाइड करोगे 3 मिल जाएगा। एफ आई यू आई का टेबल आप बना लेंगे, यानी एफ आई और यू आई वाले का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4 0 0 और 3 1 जा 3, ठीक है, और 2 2 जा 4 बन जाएगा, 1 3 जा 3 बन जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फार्मूले में रिक्वायरमेंट्स होती है एफ आई यू आई के समेशन की रिक्वायरमेंट, तो एफ आई यू आई का समेशन कर लेते हैं इधर। समेशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू 3 4 7 7 प्लस 3 10, ये हो गया 10, और समेशन एफ आई आपको मिल चुका है। एच आप जानते हैं, ए आपने लेट किया है, बस अब देर किस बात की। देन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई होल अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू यहाँ पे कितना पुट कर दी जाए 7.5, ठीक है, प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू 10 होल अपॉन समेशन एफ आई फिर से 10 और इनटू एच है 5, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट 1 हो गया। एक्स बार इक्वल टू बचा हमारे पास 7.5 प्लस 5 1 जा 5, तो टोटल आ गया यार 7 प्लस 5 12.5, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसमें केवल एक ही चीज चेंजेस आया है, जहां पर हम डी आई फाइंड करते थे वहां पर यू आई फाइंड करना है, ठीक है, और डी आई और यू आई में बहुत थोड़ा सा फर्क है। डी आई में हमें फाइंड करना होता था एक्स आई माइनस ए, और यू आई में भी बस एक्स आई माइनस तो ए रहता था, बस अपार्ट में साइज लग जाती थी, ठीक है, इतने का ही फर्क है। एज्यूम मीन में बनता था एफ आई डी आई, और इसमें बना है एफ आई यू आई, इसका समेशन यूज हुआ इसमें, और एज्यूम में इसका यूज हुआ था, इस तरीके से। अच्छा एक खास बात ये है कि अगर देखा जाए तो एज्यूम्ड मीन मेथड का और स्टेप डिवाइडेशन मेथड को, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स, ठीक है, ठीक, इन दोनों का मेथड अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, बट इनके नाम शॉर्टकट मेथड है। क्या नाम है, शॉर्टकट मेथड। महान गणितज्ञ रहे होंगे, जबरदस्ती किए होंगे यहाँ पे,
लॉन्ग होने के बाद भी शॉर्टकट नाम दे दिए हैं, और जबकि डायरेक्ट मेथड जो था समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है, होल अपन समेशन एफ आई, इससे आसानी से हो जाता था, लेकिन होंगे महान ही, तो लॉन्ग को शॉर्टकट बना दिए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है लॉन्ग। चलिए आज का टॉपिक है मॉड। तो मॉड एक ऐसी चीज है कि इसमें कोई ना कोई नंबर्स जो है रिपीट करता ही करता है, बिना रिपीटिशन के मॉड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक तो नॉर्मली मॉड का दो मेथड्स है, ठीक है, या टू बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, क्लास इंटरवल के फॉर्म में, एक विदाउट क्लास इंटरवल के फॉर्म में। तो क्लास इंटरवल और विदाउट क्लास इंटरवल के फॉर्म में किस तरीके से बनेंगे, तो अगर विदाउट क्लास इंटरवल है, विदाउट क्लास इंटरवल है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉट रिक्वायरमेंट्स, नॉट रिक्वायर सॉल्यूशन, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, देख करके ही बताया जा सकता है, ठीक है। मॉड मीन्स होता है वैसे बहुलक, ठीक, बहुलक मतलब जो बहुत लग आए। एग्जाम्पल जैसे फाइंड द मॉड, फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा, ऑफ द गिवन डाटा, जैसे 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 2 है, 9 है, 4 है, 2 है, 2 है, 11 है, 5 है, 2 है, 9 है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि डाटा सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट किया है, कौन सा नंबर इस पूरे डाटा में रिपीट किया है। तो 2 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 4 5 टाइम्स 2 है, और कोई इससे ज्यादा बार नहीं आया है। तो इसका जो मॉड होगा, मॉड हो जाएगा 2 सीधा, ये इसका आंसर हो गया। यानी मॉड मतलब सिंपल समझ लीजिए, मॉड का मतलब है मैक्सिमम, मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड, रिपीटेड डाटा, जो डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट किया हो वही मॉड हो जाएगा। दूसरा जो होगा फॉर क्लास इंटरवल के लिए, फॉर क्लास इंटरवल के लिए, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे खासे नंबर दे के जाते हैं, 5 नंबर 4 नंबर दे करके, ठीक है, क्लास इंटरवल वाले। तो इसमें क्या केस है या क्या इसकी फिनोमेनन है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसका फार्मूला है। तो पहले फार्मूले के बारे में जानेंगे, मॉड इक्वल टू एल प्लस, ध्यान देंगे मीडियन में भी एल आया था, तो वहां पर एल का मतलब था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एल का मतलब क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बट यहाँ पर एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास नहीं है, यहाँ पर एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एल का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो इसका फॉर्मूला होगा f1 माइनस एफ नॉट होल अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच, ये हो जाएगा मॉड का फार्मूला। ये किसका फार्मूला हो गया, मॉड का। अब यहाँ पर सारी चीजें एक एक चीजें मैं आपको बता दूं कि यार यहाँ L क्या है, ठीक, वेयर यहाँ L जो है, L को बोला जाएगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, और H जो है ये है साइज ऑफ मॉडल क्लास, साइज ऑफ मॉडल क्लास। साइज ऑफ मॉडल क्लास का मतलब होता है हाइट ऑफ मॉडल क्लास कह सकते हैं। बाकी बच रहा है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे बाकी जो चीजें हैं उनको भी समझिए। F1 क्या है, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। और F नॉट क्या है, प्रीसीडिंग ऑर्डर, प्रीसीडिंग ऑर्डर ऑफ, प्रीसीडिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, यानी जो फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास की उसका जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट से और इसके जस्ट आगे वाली फ्रीक्वेंसी को F2 से रिप्रेजेंट करेंगे।
सक्सीडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। बाकी मेरे ख्याल से कोई चीज बच नहीं रही है यहाँ पर। ठीक, तो इस पर भी एक क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा एग्जाम्पल। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीजों को आप जान गए कि क्या क्या इनके नोटेशंस हैं, क्या क्या चीजें हैं। बाकी मेरे ख्याल से कोई चीज बच नहीं रही है। ये क्लास इंटरवल फॉर्म में दिया होगा तो सिंपल हम दे देते हैं फाइंड द मॉड, फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा, ऑफ द गिवन डाटा। तो यहाँ पे मैं एक टेबल पहले बना लेता हूँ। चलिए, ये हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और इधर 30 to 40, ठीक है, और 40 to 50, 50 to 60। ये हमारे पास टेबल है। 2 है, 4 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है। ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो यहाँ पे बात ये आएगी कि सब में तो मॉडल क्लास लगा है। यहाँ पर मॉडल क्लास यल में एच के साथ, यहाँ पर मॉडल क्लास, यहाँ पर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। तो कहने का मतलब पहले आपको पकड़ना होगा मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। एक मिनट, ये कौन कम ठीक, कौन आ गया, ठीक। अभी यहाँ पर जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वही आपकी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और इसको करते हैं सॉल्व। ठीक, तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 9 है। तो यही हो गया आपका F1 9। इसमें किसी भी टेबल्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे मीडियन में या फिर मीन में आपको कुछ नए टेबल्स वर्टिकल फॉर्म में बनाने की आवश्यकता पड़ जाती थी, बट इसमें आपको नहीं बनाना है। ठीक, F1 मिल गया, और जैसे ही F1 मिलेगा, बस इसके जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, पीछे वाली होगी, वही F0 हो जाएगी। तो इसके जस्ट पीछे क्या है, 4, ये हो गया F0 4, और इसी वैल्यू के जस्ट आगे वाली हो जाएगी F2। ठीक, F2 हो गया कितना, 8। और ये जो हेड फ्रीक्वेंसी है, इसी से आप फाइंड कर लेंगे साइज। तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 10। ये साइज भी मिल गया, और इसी की क्लास की जो लोअर लिमिट है वो है 20, L इक्वल टू 20। तो सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं। बस अब बचा क्या है, केवल और केवल कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस बहुत आसान है। यहाँ पर नॉर्मली मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H, ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो मॉड इक्वल टू हो जाएगा, L की जगह पर पुट कर दें कितना, 20। ये हो गया 20 प्लस F1, ये हो गया 9 माइनस F0 4 होल अपॉन 2F1। 2F1 की वैल्यू है 9, तो 2 9 जा हो जाएगा 18 माइनस F0, ये 4 माइनस F2 8 ब्रैकेट क्लोज इनटू H 10। अब इसी चीज को थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए। ये है 20, आगे की वैल्यू कितना, 20 प्लस ब्रैकेट अंडर 9 माइनस 4 5 होल अपॉन 18 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 हो जाएगा, 18 माइनस 12 हो जाएगा 6 इंटू कितना, 10। ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया मॉड इक्वल टू 20 प्लस 5 10 जा 50 बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48। ठीक है, यहाँ बचेगा 2 पॉइंट लिया 0, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, फिर से बचेगा 2, फिर 0, फिर 8.33 S1 चलता रहेगा। ये हो गया 20 प्लस 8.33 S1। तो इसको ऐड करेंगे 20.28 हो जाएगा 0.33। तो ये जो रिपीट करेगा, इससे बेहतर है कि 28.3 पर बार लगा दिया जाए। ये इसका राइट आंसर हो गया 28.3। ठीक,
तो मॉड पर इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे और यहाँ पर केवल दो फार्मूले हैं, एक क्लास इंटरवल्स के लिए, विदाउट क्लास इंटरवल तो देख के ही आप बता सकेंगे जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड डाटा है यार वही मॉड हो जाएगा, और क्लास इंटरवल में है आपको किसी टेबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, झमाझम झोंक दीजिए पूरी ताकत, ठीक है, बस केवल कैलकुलेशन लगाना है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंबाइंड मीन एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मीन। मीन के क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और मीन को किस तरीके से कंबाइंड मीन के रूप में सॉल्व किया जा सकता है, आइए इसको जानते हैं। तो कंबाइंड मीन की जब बात आती है तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसका मतलब जो डाटा है हमारे पास वो डाटा या तो दो है यानी 2 है या फिर मोर देन 2 है, मोर देन 2 है, क्योंकि तभी हम क्या कर सकते हैं उनको कंबाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज कंबाइन हम करेंगे किसको, तो हमारे पास एटलीस्ट 2 डाटा होने ही चाहिए और उन दोनों डाटा का सपोज, चलिए कंबाइंड मीन की बात करते हैं। सपोज हमारे पास सपोज दो डाटा है जिसके पास एक डाटा की मीन जो है मीन x बार है, ठीक है, और दूसरे डाटा की मीन भी x बार है। तो फर्क क्या रहा कि इन दोनों की मीन अगर x बार ही है तो फिर हम ये पहले डाटा का मीन है इसलिए यहाँ x1 लगा देते हैं, ये दूसरे डाटा का मीन है इसलिए यहाँ x2 लगा देते हैं। तो इनकी मीन तो हमने क्लियर कर लिया कि मीन हमारे पास x1 और x1 बार और x2 बार हो गया। अब इनमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो मान लेते हैं n1 और इस डाटा के लिए जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको अगर हम मान लें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो n2 हो गया। तो बात करेंगे कंबाइंड मीन की, तो कंबाइंड मीन किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, अगर उसकी चर्चा करें हम तो कंबाइंड मीन को सपोज हम लेट कर लिया करेंगे x बार c, x बार मीन हो गया, c फॉर कंबाइंड। तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल अपॉन n1 प्लस n2, इस तरीके से आपको कंबाइंड मीन फाइंड कर लेना है। यार लेट हम कर लेते हैं, लेट छोड़ो, वेयर x बार c जो है इसी को हम लोग क्या कहेंगे कंबाइंड मीन। तो आप समझ गए होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम कहें हमारे पास n डाटा है तो फिर n मीन भी हो जाएंगी। अगली केस ये बनेगी, सपोज n1, सपोज नंबर ऑफ डाटास जो नंबर ऑफ डाटास हैं वो n1 है, n2 है, n3 है, so on n है, and means and their means, इनकी जो मीन है x1 बार, x2 बार, x3 बार, so on xn बार। तो फिर कंबाइंड मीन क्या होगा, देन कंबाइंड मीन इन डाटा का क्या हो जाएगा, देन x बार c इक्वल टू, बस आपको कुछ नहीं करना है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस so on n xn बार होल अपॉन n1 प्लस n2 so on प्लस nn, ये हो जाएगा फार्मूला। जब इस तरीके से लॉन्ग रेंज में चलता है तो समेशन का यूज करना तो आपने सीख ही लिया है, बस इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है। x बार c इज इक्वल टू, ये n1 x1 n2 x2 s1 बार के रूप में चल रहा है तो आपको केवल करना है समेशन i इक्वल टू 1 टू n, कहाँ से n1 और n i कर लेते हैं, यहाँ x बार i कर लेते हैं, ठीक है, होल अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 टू n और यहाँ n i कर लेते हैं, ये बन जाएगा कंबाइंड मीन का फार्मूला। ठीक है, तो कंबाइंड मीन हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि टू नंबर्स इफ
two numbers A and B, if two numbers A and B, एक A है दूसरा B है, their अर्थमेटिक मीन, इनकी अर्थमेटिक मीन क्या होगी, ठीक है। ऐसे केस में अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स के बीच की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी A प्लस B बाई 2, ये इनका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। आगे की कई केसेस हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे मीन डिपेंड्स किस पर करता है, मीन की अगर डिपेंडेंस की बात करें तो वो हर एक ऑब्जर्वेशन पर करता है। तो दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा, मीन यानी एक्स बार डिपेंड्स ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशंस, हर एक ऑब्जर्वेशन पर ये मीन डिपेंड किया करेगा, ठीक है। एक केस तो यह बनेगी। अब बात बनेगी और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में, तीसरा पॉइंट इसका क्या बनेगा। तो तीसरे पॉइंट्स की अगर बात की जाएगी तो फर्स्ट से लेकर के फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स अर्थमेटिक मीन is n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2। तो कहने का मतलब अगर 1 2 3 ऐसा ऑन गिवन हो n तक, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हो जाएगा n into n plus 1 by 2। ठीक इसी तरीके से अब अगली केस बनेगी वो हो जाएगा फर्स्ट n स्क्वायर्स नेचुरल नंबर, फर्स्ट n स्क्वायर्स नेचुरल नंबर अर्थमेटिक मीन्स इज n plus 1 into 2n plus 1 by 6 हो जाएगा। कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ऑन n का स्क्वायर। अगर ये आपको डाटा गिवन है, ठीक है, इसका अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो ये हो जाएगा n plus 1 into 2n plus 1 by 6। कुछ लोग के माइंड्स में भ्रम हो रहा होगा, तो भ्रम को दूर कर दिया जा रहा है। क्या भ्रम हो रहा है वो भी पता है, ध्यान देंगे। अगर 1 से लेकर के जो केस बनती है 1 plus 2 स्क्वायर के फॉर्म में, ऐसे ऑन n के स्क्वायर तक का सम जो बनता है वो n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 बनता है। ये तो सम बनता है, यहाँ पे सम नहीं अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है। तो जब सम ये बनेगा तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम तो यही रह जाएगा ना, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है n, तो n करोगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन के रूप में यही बचेगा n plus 1 into 2n plus 1 by 6, ठीक है। तो इस चीज से कोई भ्रम नहीं। पांचवी चीज जो बनेगी, पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेहद, डाटा आपको यही चीज सेम फर्स्ट जो है क्यूबिक के रूप में दे देगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, S1 n का क्यूब, ठीक है, क्यूबिक के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। छोड़ो जाने, अगला पॉइंट जो होगा वो आपको इस तरीके से दे सकता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का अर्थमेटिक मीन, ठीक है, S1 n का क्यूब। तो इसका अर्थमेटिक मीन am क्या होगा, ठीक है। ऐसी केस में अर्थमेटिक मीन जो बनेगा यानी कि x बार कह लीजिए इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इस केस में। अब बात आएगी अगले टॉपिक की यानी मीडियंस की। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, और कंबाइंड मीन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये भी ध्यान रखते हैं। मीडियन मीन्स माध्यिका, ठीक है। अब यहाँ पर अनग्रुप डाटा में दो केसेस बनती हैं मीडियंस के लिए, ठीक है। जैसे पहली केस बनती है अनग्रुप डाटा के लिए, दो केस बनती है फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो तो उसके लिए एक केस बनती है, और दूसरी केस बनती है
सेकेंड नंबर फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये दो केसेस बनती हैं। आइए पहले देखते हैं फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में क्या फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो मीडियंस का जो इसमें फार्मूला होगा ऑड के लिए, मीडियंस इक्वल टू n+1 बाई टूथ, एथ लगाना जरूर, इसको कभी मत भूलिएगा, एथ टर्म n+1 बाई टूथ टर्म। ये मीडियंस का फार्मूला लगेगा किसके लिए, ऑड के लिए। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए मीडियंस चाहे ऑड का हो या इवन का, सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, वो ये है कि जो भी डाटा आपको गिवन होगा, ठीक है ना, जो भी डाटा गिवन होगा पहले उस डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेना है, ठीक है, अरेंज कर लेना है। फिर उसके बाद ही जो है कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है। जैसे इस पे एक एग्जांपल, कैलकुलेट मीडियन ऑफ द गिवन फॉलोइंग डाटा। सपोज करो कि आपको डाटा दे दिया है 2, 4, 6, 1, 11, 9, 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाटा आपको गिवन है। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक हेडिंग हमने डाला सॉल्व। पहले इस डाटा को अरेंज करना है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो पहले मैं 1 को राइट करता हूँ, फिर 2, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 11 है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहली चीज तो आप देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये 7 है। अब ये 7 ऑड है, तो ऑड वाला फार्मूला आपको अप्लाई कर देना, यानी कि ये वाला। तो मीडियंस का फार्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू n+1 बाई टूथ टर्म। तो n की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 7, और ये प्लस का 1 बाई टूथ टर्म। तो 7 + 1 8 बाई 2 एथ टर्म, इसको लिखना ना भूलें, ठीक है। 2 4 जा 8, तो ये आपको मिल गया फोर्थ टर्म। कौन सा, फोर्थ टर्म, यानी जो मीडियन होगा वो फोर्थ टर्म होगा। तो फोर्थ टर्म कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये हो गया आपका मीडियन, फोर्थ टर्म। मीडियन कितना आ गया, 6, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब अगर इसी डाटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करते तो 1, 2, 3, फोर्थ टर्म आपका 1 आ जाता है। इसलिए मीडियंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मस्ट है, ठीक है। आइए आगे, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए जो केस बनती है, फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्वेशंस की संख्या इवन होगी तो उसके लिए क्या करना होगा, नॉर्मल मीडियन का जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा ऑड की अपेक्षा। मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट अंडर n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन दोनों ही केसेस में, इस केस में भी और इस केस में भी। वेयर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसी के अकॉर्डिंग आप फार्मूले को अप्लाई कर पाते हैं कि ऑड लगेगा कि इवन लगेगा, ठीक है। तो इसको भी एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। यहाँ कोई मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ऑड का तो आप समझ गए होंगे, फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन फॉलोइंग डाटा। सपोज 11 और 10, 5, 9, 4, 6, ये एक डाटा हमने रखा है, ठीक है। इसी डाटा का हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। पहले डाटा को क्या करना है, हमने एक छोटी सी हेडिंग डाली सॉल्व, इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं 4 को राइट कर लेता हूँ, फिर 5 को, फिर 6 को, ठीक है, फिर 9 को, फिर 10 को, फिर 11 को। तो यहाँ पर देखेंगे n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, 3, 6। तो n की वैल्यू हो गई 6। जब n आ गया है 6 तो 6 क्या है, इवन वैल्यू है, यानी इवन वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, मीडियन
इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट अंडर n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई किया, 1/2 रहेगा, n की जगह पे क्या पुट कर दिया जाए 6/2 टर्म प्लस n/2 की जगह यहाँ पर n की जगह 6/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 3 जा 6। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 3 के साथ f नहीं, तो अब ये s से rd थर्ड बन गया है ना, तो थर्ड टर्म हो गया और ये 3 + 1 फोर्थ हो गया। तो डायरेक्ट आप यहाँ से पुट कर सकते हो थर्ड टर्म, पहला दूसरा तीसरा टर्म कितना है 6 प्लस यहाँ पर 3 + 1 फोर्थ टर्म यानी 4, और ये हो गया 1/2, 6 + 4 हो जाएगा 10, 2 5 जा 10 यानी आ गया ये 5। तो मीडियन जो होगा इस साइड का आ जाएगा मीडियन 5, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब यहाँ पर मीडियन जो है 5 आ गया है, कितना 5। और एक खास बात ये कि यहाँ पर 6 + 4 जो भी टर्म आया है, ठीक है, हमने राइट किया, सॉरी फोर्थ टर्म जो है 9 था, ये जो है थर्ड टर्म, यहाँ पर थर्ड टर्म तो 6 है बट फोर्थ टर्म जो है 9 था, तो यहाँ पर हमें 9 राइट करना था, कितना 9, अभी मिस्टेक हो जाता, ये हो जाएगा 2 4 जाएगा 4.5, 4.5 + 1 यानी कि एक मिनट, यहाँ n की वैल्यू हमने 6 रखा, तो 2 3 जा 6 ये सही था, 3 + 1 फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म 9 हो जाता है, यानी यहाँ पे रखना है 9। ठीक, फोर्थ टर्म कितना है 9, तो 9 + 6 हो जाएगा 15। ठीक है, और 15 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5, और ये हो गया 7.5, और इधर वैल्यू मिल जाएगी 7.5, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब खास बात देखिए इस चीज को कैसे पकड़ा गया कि कैसे क्वेश्चन काम इस पे हो रहा है। तो एक खास बात और होती है कि अगर आप अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, अनग्रुप डाटा हमेशा मिडिल वैल्यू मिलती है। ठीक, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मीडियन आपको मिला है 6, इसके राइट साइड भी 3 नंबर है और लेफ्ट साइड भी 3 नंबर है। इवन में जब बात आती है, इवन में अगर साइड साइड से ये 2 मैं निकाल दूं और इधर का 2 निकाल दूं, तो ये दोनों बीच में आ जाएंगे, यानी जो मीडियन होगा इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, बीच में ही आएगा। तो 6 और 9 के बीच में क्या आएगा 7.5 आएगा ना, लाइज करेगा कि नहीं करेगा, बस यही 7.5 इसका क्या हो गया मीडियन हो गया। अब मीडियन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके लिए ग्रुप डाटा के लिए, यानी क्लास इंटरवल के लिए। तो देखिए क्लास इंटरवल का क्या फंडा है, क्या उसका फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, क्या उसकी केसेस होंगी। तो अगला टॉपिक है ग्रुप्ड डाटा। यहाँ पर ग्रुप डाटा के साथ साथ कह सकते हैं फॉर क्लास इंटरवल बोल देते हैं, क्लास इंटरवल। चलिए, तो क्लास इंटरवल के लिए जो मीडियन का फार्मूला होता है वो होता है मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। ठीक, अब यहाँ पर खास बात यह है कि ये सारी चीजें है क्या, तो L है लोअर लिमिट, L क्या है लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होती है वो भी बताते हैं। H जो है साइज है किसकी, साइज ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की साइज है। ठीक है, F क्या है, F है फ्रीक्वेंसी किसकी, ऑफ मीडियन क्लास की। ठीक, CF क्या है, CF है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF क्या है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो कैपिटल N है ये है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या टोटल फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यही जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है n/2, ये जो वैल्यू है यही वैल्यू बताती है अबाउट, किसको बताएगी, अबाउट टेल्स अबाउट, टेल्स
अबाउट मीडियन क्लास, यही वैल्यू आपको बताती है कि मीडियन क्लास क्या होगा। तो आइए इन सारी चीजों को जो फार्मूले चार्ट में प्रिपेयर्ड हैं इनको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने राइट किया फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन, क्या फाइंड करना है, मीडियन ऑफ द गिवन, ऑफ द गिवन फॉलोइंग डाटा, जो डाटा गिवन है उसका आपको क्या बताना है, मीडियन। तो डाटा आपको कुछ इस तरीके से दिया है क्लास इंटरवल के फॉर्म में। तो क्लास इंटरवल पहले बना लेते हैं। ये आपको गिवन है CI, ठीक है, इधर दे दिया है हाइट या फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, हाइट वगैरह भी लिख सकते हैं जो भी दिया होगा। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80, 10 20 से 30 सॉरी चेंज होता है, 30 से 40 डाटा चेंज हो गया था, 40 से 50। तो ये डाटा हमने बनाया है। फ्रीक्वेंसी को दे देते हैं 24136, ये फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है टेबल में। इसकी मीडियन बतानी है यार, तो पहले इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। यन आपको यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि यन जो है टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो इसको तो आप यहीं से टोटल कर लेंगे। टोटल इसका बन जा रहा है कितना, 639 + 1 10, 10 + 4 14 + 2 16, तो ये तो यहीं से मिल गया यल। यल और एच भी आपको यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक है, यल भी लोअर लिमिट भी मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, बचा CF, यानी ये एक नया टेबल आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो पहले एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे सॉल्व, और यहाँ ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल है इसको कन्वर्ट करेंगे वर्टिकल टेबल्स के रूप में, पहला काम। तो सबसे पहले यहाँ क्लास इंटरवल का एक टेबल बनाएंगे और इस क्लास इंटरवल में वही वैल्यू रखेंगे जो क्वेश्चंस में है। फ्रीक्वेंसी का एक टेबल्स बनाएंगे, ठीक, और तीसरा जो होता है वो होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का CF, ठीक, इन्हीं दोनों इसी की हेल्प से CF को प्रिपेयर किया जाएगा। तो कॉम्युलेटिव क्लास इंटरवल है 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50। बस यहाँ पर ये है, बाकी आगे हम टोटल करेंगे, ठीक। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल और ये टोटल आ गया है 16, फ्रीक्वेंसी दिया है 24136। अब बात आएगी CF की, CF बनाया कैसे जाए। तो CF नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको टेबल इस क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है जैसे ये गिवन है, तो CF बनाने के लिए आपको बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहला जो नंबर फ्रीक्वेंसी में राइट है उसी वैल्यू को सेम इसमें राइट कर लीजिए 2, ठीक, फिर क्रॉस ऐड करते जाइए, 2 + 4 कितना आ जाएगा 6, फिर 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, फिर 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, फिर 10 + 6 कितना हो जाएगा 16। और याद रहे CF का जो लास्ट वैल्यू आएगा ऐड करने के बाद वो वैल्यू इसके टोटल के बराबर आनी चाहिए, तभी आपका ये टेबल सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से CF प्रिपेयर किया जाता है। पहला सेम लिखना है जो फ्रीक्वेंसी में है, बस क्रॉस ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये आपका CF बन गया। अब बात आएगी कि बाकी चीजों को आप कैसे जानेंगे। तो ध्यान रहे कि सबसे पहले एक एक चीज को लिखते हैं। अब देखिए लोअर लिमिट भी लेना है तो मीडियन क्लास से, साइज लेनी है मीडियन क्लास से, फ्रीक्वेंसी लेनी है मीडियन क्लास की, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप नहीं जान सकते मीडियन क्लास की, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आपको पता चल चुका है। बचा आपका क्या, मीडियन क्लास। कैसे जानेंगे मीडियन क्लास क्या है, तो पहला काम मीडियन क्लास जानने का, n/2, n/2 की वैल्यू जो होगी वो होगी 16/2, ये हो गया कितना 8, n/2 की वैल्यू आ गई कितना 8। तो 8 जहां पर लाइज करेगा वही मीडियन क्लास हो जाएगी। 2 4 कितना हो गया 6, 6 + 1 कितना हो गया 7, तो 7 के बाद ही 8, यानी 8 इसी में लाइज करेगा, 7 3 10 हो जाएगा। तो 8 9 10 ये तीनों वैल्यू इसी में लाइज करेंगे, लेकिन हमें 8 देखना है तो 8 तो इसी में आएगा,
क्योंकि 2 4 6 प्लस 1 7, 7 के बाद ही 8 आएगा तो इसमें तो ये जो है यही हो गया हमारा 3 वाला, यही हो गया मीडियन क्लास इसके सामने की वैल्यू। तो इस क्लास में लोअर लिमिट कितना है 30, ठीक है ये पता चल गया और यही हो गई फ्रीक्वेंसी 3। अब जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी के जस्ट क्रॉस सेक्शन पे अपर सेक्शन वाला पार्ट होगा CF, यानी ये वाला पार्ट हो गया CF। तो CF भी आपको पता चल गया कितना 7। अब और क्या चाहिए H, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, चलिए इधर कर लेते हैं। H जो है इनके बीच का जो डिफरेंस है 40 माइनस 30, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मिल गया 10। सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं जो आपको फार्मूले में चाहिए। अब बचा है तो केवल मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बस आ गया, देन मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस का CF होल अपॉन F इंटू H। तो मीडियन L की वैल्यू मिल चुकी है आपको 30 प्लस n/2 की वैल्यू मिल चुकी है 8 माइनस CF की वैल्यू है कितना 7 होल अपॉन F की वैल्यू है कितनी 3 इंटू H की वैल्यू है 10। तो ये हो गया 30, 8 प्लस 8 माइनस 7 हो जाएगा 1/3 इंटू 10, 3 3 जा 9, 3.33 S1 चलता रहेगा। इसको ऐड करेंगे 30 प्लस 3.3.33 S1, तो ये मीडियन आपको मिल गया 33, ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 33.33 S1। इस चीज को आप लिख सकते हैं 33.3 पर बार लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका आंसर। अब अभी मैंने अनग्रुप्ड वाली केस में आपको बताया था कि मीडियन जो है हमेशा मिडिल में लाइज करेगा, ठीक है, डाटा के बीच में ही होगा। तो टोटल हमारे पास थे कितने 16 हो गया वो अपनी जगह। इससे हमने फाइंड किया मीडियन क्लास कौन है, मीडियन क्लास बनी है 30 to 40। इसी क्लास को हम लोग क्या कहेंगे मीडियन क्लास। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना लेता है, ठीक है, आपको क्लास इंटरवल इस तरीके से दे देगा, मीडियन ना पूछ करके एक नंबर में आपसे पूछ लेगा कि मीडियन क्लास क्या है। तो उस केस में आप फ्रीक्वेंसी ऐड करिए, उसका हाफ करिए, इसी वैल्यू को फ्रीक्वेंसी में जोड़ते हुए आ जाइए। जैसे 8 है 2 4 6 प्लस 1 7, 8 जहां पर लाइज कर जाए उसी के ठीक सामने वाली वैल्यू क्या होगी मीडियन क्लास कहलाएगी। और कभी कभी लोअर लिमिट पूछ लेता है मीडियन क्लास का एक नंबर में या केस स्टडी में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व किए होंगे तो हाँ आपको जरूर मिला होगा। तो मीडियन तो ये फाइंड हो गया। अब बात आएगी कि क्या जो हमारा मीडियन आया है वो मिडिल वैल्यू है कि नहीं मीडियन क्लास की। तो आप देखिए 30 से 40 के बीच में ही लाइज करेगा ना ये 33, ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले और इसके बाद। तो मीडियन हमेशा मीडियन जो क्लास होगी उसके बीच में ही लाइज करेगा, ठीक है, उन दोनों अपर और लोअर लिमिट के बीच की ही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि उसके पहले लोअर लिमिट की और अपर लिमिट के बाद की वैल्यू होगी, ठीक। इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस बना करेंगे। बाकी इसमें किसी न किसी फ्रीक्वेंसी को अपसेंट करके, जैसे फ्रीक्वेंसी को अननोन वेरिएबल्स के फॉर्म में दे देगा तो मीडियन आपको दिया रहेगा, ठीक है, और सम दिया रहेगा तो आपको उससे अननोन पूछ लिया जाएगा। तो सिंपल है, बस इसी फंडे पे आप चलते रहिए अपने मार्ग पर, ठीक है, सत्य मार्ग पे चलते रहिए, इसी मार्ग रूट पे चलते रहिए, कैलकुलेट करते रहिए, आ ही जाएगा, ठीक है, कहीं दूर नहीं गया है, ठीक। आज का जो टॉपिक है वो है ओगिव, जिसमें आप सब बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। ओगिव है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। तो पहले ये जान लेंगे हम लोग कि ओगिव जो है इस पे क्वेश्चंस ग्राफ में बनता ही बनता है। तो मैंने थ्योरेटिकली इसको राइट कर दिया और इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर होता है मेरा हर चैप्टर से प्लेलिस्ट में आपको बहुत आसानी से मिल जाया करेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 1 शॉट देख लेंगे तो मे बी आपकी सारी जो है लेक्चर्स कंप्लीट हो जाया करेंगे। बाकी इसको थ्योरेटिकली जान लीजिए कि ओगिव है क्या। तो नॉर्मली ओगिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लेस देन सीरीज, एक मोर देन सीरीज, ठीक है। क्योंकि जब आप मीडियन को कैलकुलेट करते होंगे तो क्वेश्चंस जो है आपको बनता होगा जहां पर क्लास इंटरवल की जगह पर ना तो एक्सक्लूसिव ना इंक्लूसिव दिखा करके वहां लेस देन या मोर देन टाइप का या एबव बिलो करके देता होगा। लेस देन का मतलब यहाँ पर बिलो भी है और मोर देन का मतलब एबव भी है। तो लेस देन सीरीज क्या है, उसको किस तरीके से होगी बनाएंगे, हाँ, और मोर देन का क्या बनाएंगे। तो देखिए लेस देन सीरीज के लिए मैंने बताया है मार्क द अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट को मार्क करना है अलोंग एक्स एक्सिस पर और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान रहे जो आपको टेबल्स दिया होगा क्लास इंटरवल उसमें जो अपर क्लास की लिमिट होगी उसको एक्स एक्सिस पर
और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको वाई एक्सिस पर। फिर अगला पॉइंट है प्लॉट दीज पॉइंट्स सक्सेसिवली बाय लाइन सेगमेंट गेट ए पॉलीगॉन कॉल्ड सीएफ पॉलीगॉन। भाई इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब इन दोनों को ड्रा करोगे तो एक एक कोऑर्डिनेट बनता जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। फिर इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स को जो है स्टेप फर्स्ट में जो प्लॉट कर देना है। ठीक, प्लॉट करेंगे तो आपको एक पॉलीगॉन मिलेगा और उसी पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या कहेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दूसरी चीज ये, जब पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे भाई स्मूथ कर्व गेट ए कर्व कॉल्ड, जो कर्व आपको मिलेगा उसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं और एन ओगिव बोलते हैं। जो कर्व होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर एक ओगिव बोलेंगे। लेकिन जो पॉलीगॉन मिलेगा उसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलेंगे। ये दोनों चीजें मिलेंगी किससे, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी एक्स एक्सिस पर आप स्लाइस करते जाएंगे किसको, अपर क्लास की लिमिट को, और वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। इन्हीं के कोऑर्डिनेट से जो है ये दोनों आपको पॉलीगॉन और कर्व दोनों मिल जाएंगे। मोर देन में क्या है, मोर देन सीरीज में, इसमें लेस देन में आप समझ गए कि अपर क्लास की लिमिट लेनी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, इनसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, प्लॉटिंग करनी है। मोर देन में क्या करना होगा, लोअर क्लास की लिमिट लेनी होती है। लेस देन में अपर क्लास लिमिट, मोर देन में लोअर क्लास लिमिट लेनी होती है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, यानी जो लिमिट होती है वो एक्स एक्सिस पर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर लेना होगा, ये ध्यान रहे। आगे इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो बनते जाएंगे उनको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगी उनके थ्रू देखेंगे कि एक पॉलीगॉन मिल रहा है, उसी पॉलीगॉन को फिर से हम क्या कर देंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोल देंगे। और उन पॉइंट से जो कर्व ड्रा होगी उस कर्व को हम बोलेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर एन ओगिव। तो कर्व जो होगी बेसिकली उसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोल दीजिए या एक ओगिव बोल दीजिए। बाकी पॉलीगॉन जो बन रहा है उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलेंगे। और खास बात यह है कि लेस देन में आपको अपर क्लास की लिमिट लेनी होती है एक्स एक्सिस के अलावा, और मोर देन सीरीज में जो है आपको लोअर क्लास लिमिट लेनी होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। और दोनों में वाई एक्सिस पर, दोनों ही केसेस में लेस देन और मोर देन दोनों सीरीज में वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही लेना है। तो घबराने की कोई बात नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा। बाकी यही चीज मैंने स्टेप में लिख दिया है कि दो मेथड्स हैं, इनके एप्लीकेशन को यूज करने के लिए उनको भी मैंने बता के रखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ग्राफिकली मीडियन को किस तरीके से फाइंड किया जाए। तो मेथड फर्स्ट में है ड्रा एनी वन ऑफ द टू टाइप फ्रीक्वेंसी कर्व ऑन द ग्राफ। जो आपके पास टू टाइप्स की फ्रीक्वेंसी कर्व होगी लेस देन मोर देन की, ठीक है, उसको किसी को भी आपको ड्रा करना होगा। फिर कंप्यूट करना है n/2 को। n/2 का मतलब जो फ्रीक्वेंसी थी उनका सम का हाफ। और ये पॉइंट जहां पर आएगा, ठीक है, ग्राफ में, उस पर क्या करना है, मार्क्स करना है। और करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस पर मार्क करना है उस पॉइंट के सामने। ड्रा ए पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन ड्रा करना है उसी पॉइंट से एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट मार्क, जहां पर आपने मार्क किया था उसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देनी है। जब ड्रा करेंगे आप तो कटिंग द सीएफ, तो वो लाइन जो पैरेलल ड्रा करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कर्व को क्या करेगा, कट करेगा किस पॉइंट पर, पी पर। और फिर वही पी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना होगा जिसका नाम होगा पी एम। और कहां से ड्रा करना है, पी से, इसी पी पॉइंट से ऑन द एक्स एक्सिस पर। और जहां पर एक्स एक्सिस कट करेगा उसी पॉइंट का नाम हम रखेंगे एम। और एक्स एक्सिस का जहां पर कट किया है वही कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट वही आपका एम होगा, एम मतलब मीडियन। एम पॉइंट ही आपको मीडियन दे देगा। सेकेंड में क्या है, ड्रा लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी एनीवन कोई भी ड्रा कर सकते हैं ऑन द ग्राफ, जो यहाँ केस थी वही सेम है। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पी। तो देखिए इसमें कोई एक ड्रा करना था लेकिन इसमें दोनों ड्रा करने हैं। और जब दोनों ड्रा करेंगे तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं जा करके इंटरसेक्ट करेंगे। और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का नाम रखना है पी। और उस पॉइंट पर अप टू कर्व्स इन स्टेप फर्स्ट में जहां पर जब ये कट किए हैं तो उनको पॉइंट पी नाम दे देना। और उसी पी पॉइंट से स्टेप थर्ड के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जिसका नाम होगा पी एम। कहाँ से ड्रा करना है, पी पॉइंट से फ्रॉम पी, यहाँ किस पर ड्रा करना है, ऑन द एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा एम मिलेगा, वही एम पॉइंट एम गिव्स, एम ये गिव्स है, एम गिव्स द मीडियन, एम पॉइंट ही आपको मीडियन दे देगा। इस तरीके से यार आप ओगिव को समझ सकते हैं। और रही बात इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स की, इसके बेसिस के न्यूमेरिकल्स तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिलेगा, ठीक है।
क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है।